नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में और भी सजेशन दें कि हम वीडियो में क्या बदलाव ला सकते हैं। हम एक टीचिंग वीडियो बनाने से कार्य कर रहे हैं। हमारे पास अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। हम कम पैसे में और भी चीज़ें कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो देखा जाए, इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोत ईरान के बंदर अब्बास पहुंच चुके हैं। भारत और ईरान की नौसेना फारस की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेंगी और भारतीय युद्धपोतों का ईरानी युद्धपोत जिराह से बंदर अब्बास बंदरगाह पर स्वागत किया है। जो भारतीय युद्धपोतों का ईरानी युद्धपोत जिराह ने बंदरगाह अब्बास पर स्वागत किया गया है भारतीय युद्धपोतों का। और साथ में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में 3 प्रशिक्षण युद्धपोतों को ईरान भी भेजा है। जो भारत की नीति है, जो इजराइल और ईरान का जो तनाव चल रहा है, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है। आप जानते हैं, भारत हमेशा गुट निरपेक्ष नीति का पालन करता आ रहा है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत बड़ी नीति मानी जाती है, जो आज भी फॉलो किया जा रहा है उसे। 3 युद्धपोत जो ईरान पहुंचे हैं, भारत और ईरान का फोकस समुद्री सहयोग बढ़ाने पर है। और भारतीय नौसेना ने जानकारी दी है कि नौसेना का बेड़ा ईरान के बंदरगाह अब्बास पहुंच गया है और इस बेड़े में INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा शामिल हैं। और साथ में इससे पहले इसी साल मार्च में ईरानी प्रशिक्षण फ्लोटिला जहाज बुसहर और टोनब मुंबई पहुंचे थे। और वहीं फरवरी में ईरानी नौसेना के जहाज डेना ने नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया था। जो भारत के युद्धपोत हैं वह ईरान पहुंच गए हैं। ईरान के साथ साथ जो बंदरगाह अब्बास है ईरान को, वहाँ पे भारतीय युद्धपोतों का स्वागत सत्कार किया गया है। जो भारत के जो 3 युद्धपोत हैं, INS शार्दुल, ICGS वीरा और INS तीर, ये शामिल हैं। साथ में भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल के साथ निकटता और ईरान के साथ अभ्यास को भारत की एक साधी विदेश नीति के रूप में देखा जा रहा है। जो ईरानी हमले के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की थी। और ख़ास बात यह है कि रूस और यूक्रेन की तरह भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिनके दोनों पक्षों में रिश्ते बेहतर हैं। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारी भरकम निवेश भी किया है। जो हमारा भारत है, भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा निवेश भी किया है। जब ईरानी हमला हुआ था तो उस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह नेतन्याहू से फ़ोन पे बात भी किए थे। और साथ में भारत का जो संबंध है वह इजराइल और ईरान दोनों से है। और जिस तरह यूक्रेन और रूस के समय मध्यस्थता को लेकर भारत पेश आ रहा है, जो शांति की नीति बना रहा है, ये नीति कब तक पालन हो पाती है ये कहने की बात है। लेकिन भारत का जो फोकस है, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है। न तो भारत नाटो देशों में शामिल है, न भारत किसी का पक्ष ले रहा है। भारत का जो प्रस्ताव है, भारत का प्रस्ताव सिर्फ शांति का है। तो इस हिसाब से भारत ईरान में जो अपने 3 युद्धपोत भेजे हैं वह एक रणनीतिक कदम माना जाता है। इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान और भारतीय नौसेना के अभ्यास को भारत का एक साहसिक रणनीतिक कदम कहा जा रहा है। इससे पहले भारत ने पश्चिम देशों की प्रवाह के बिना ही यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से कच्चे तेल का आयात किया था। उस समय जब रूस की अर्थव्यवस्था थोड़ा डगमगा रही थी, तब भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा था कम दामों में, भले ही हमारे देश में वो दाम ज़्यादा बढ़ गई हो। और यह तटस्थ भारतीय विदेश नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। जो भारतीय फॉरेन पॉलिसी है हमारी, वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है। साथ में जब यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था तो उस समय भारत ने एक अच्छा फैसला लिया था। जो हमारा भारत देश है, हमने रूस से कच्चे तेल आयात किए थे। तो इस हिसाब से भारत ईरान पर 3 युद्धपोत प्रशिक्षण के लिए भेजा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद।